नमस्कार, मैं श्रेयोशी और आपका स्वागत करती हूँ राष्ट्र पहल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। आपको बता दें कि आज बिहार के लिए एक बहुत अहम दिन है, क्योंकि आज बिहार चुनाव का रिजल्ट आना है और इसी को लेकर वोटों की गिनती 8 बजे से ही शुरू हो चुकी है। राष्ट्र पहल के डिजिटल प्लेटफॉर्म में हम आपको हर एक अपडेट शुरुआती दौर से ही देते आ रहे हैं और इसी के साथ आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे संपादक कृष्णकांत जी भी हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआती रुझान में अगर हम बात करें तो शुरुआती रुझान को देखते हुए जो पोस्टल बैलेट निकाले गए थे उसमें एनडीए कहीं ना कहीं आगे दिखती नजर आ रही है। वहीं अब ईवीएम की गिनती भी शुरू हो चुकी है और एनडीए आगे है, जिसमें जेडीयू को सबसे ज्यादा सीटें, जेडीयू को माना जा रहा है कि इस बार सबसे बड़ी पार्टी मानी जा रही है। और दूसरी बात, अगर बीजेपी की बात करें तो सबसे पहला नंबर बीजेपी का है, दूसरे में जेडीयू का है और तीसरे में आरजेडी का है। इन तमाम विषयों को चर्चा पर लाते हैं और बात करते हैं सीधा हमारे संपादक से। सर, आज बिहार के लिए एक बहुत अहम दिन है और आज रिजल्ट आना है। जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि सबसे बड़ी पार्टी किसे बनाया जा सकता है? देखिए श्रेयोशी, जो अब तक जो रुझान मिले हैं, रुझान पर हम बाद में जाएंगे, लेकिन जो नतीजे जिस तरह से दिख रहे हैं, गिनती शुरू हो चुकी है, उसमें एनडीए को काफ़ी बढ़त दिख रही है। जो 243 सीटें हैं उस पर एनडीए लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। और इसमें सबसे जो बड़ी बात, चौंकाने वाली बात है अब तक है कि जदयू की पार्टी जो है, जिनकी सरकार है, नीतीश कुमार वहाँ के मुख्यमंत्री है, उनकी पार्टी का एक एज है और वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। महागठबंधन भी एक बेहतर दौर में चल रही है, 80 सीटों पर आगे चल रही है और 115 सीटों पर एनडीए आगे बढ़त बनाए हुए हैं। तो कुल मिलाकर ये कहना होगा कि बिहार की जो जनता है, बिहार की जो मतदाता है, उन्होंने नीतीश कुमार पे भरोसा जताया है और एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनती हुई दिख रही है। पिछली रात जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तेजस्वी यादव ने बड़े ही जोश के साथ कहा था कि इस बार उनकी सरकार बनेगी और इस बार अलग मूड में नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को एक युवा सपोर्ट के तौर पे भी देखा जा रहा है। तो इस पर आपकी क्या राय है कि इस बार तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं अपने सीट से वह आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं? नहीं, अपने सीट से तो आगे लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, जब उनके भाई लगातार पीछे चल रहे हैं। देखिए, बिहार के जो मतदाता हैं काफ़ी परिपक्व हैं, वो मैच्योर्ड हैं। वहाँ की जनता बिल्कुल समझती है कि सरकार में को किसे हमें चुनना चाहिए, किसे नहीं चुनना चाहिए। और आप देख रही हैं कि जहाँ पर केंद्र की सरकार और बिहार में सरकार, तो दोनों सरकारें अगर मिल जाती है तो विकास का काम ज़्यादा होता है, विकास के पथ पर लोग लौटता है। तो इस हिसाब से देखें कि वहाँ की मतदाता लगातार चाह रही थी। और हाल के दिनों में आपने देखा, जब चुनाव की घोषणा हुई तो लगातार बीजेपी के जितने तमाम हुक्मरान हैं, जितने बड़े लीडर्स हैं बिहार का, लगातार वो भ्रमण कर रहे थे और विजिटिंग कर रहे थे। और जो विकास के कार्य है, खासकर मेट्रो लाया गया, मेट्रो की शुरुआत हुई, वहाँ पर एम्स जो कि पटना में हुआ करता था और पहली बार देखा गया कि 3 जगह पर खोले गए हैं, जिसमें दरभंगा भी है, जो उत्तर बिहार का क्षेत्र है जहाँ पर कि एनडीए की बढ़त है। वहाँ पर जो मिथिलांचल का एरिया है, वहाँ पर एनडीए लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। पिछले चुनाव में भी अच्छी खासी सीटें वहाँ मिली थी, इस बार भी उनको मिलती हुई है। तो वहाँ की जनता विकास देखना चाहती है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखना चाहती है, उद्योग देखना चाहती है। और ये नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन फिर भी मोदी सरकार में, एनडीए की सरकार में जो विकास के काम लगातार हो रहे हैं, तो मतदाता ने ये तय कर दिया है कि विकास को प्राथमिकता दी है, विकास को पहले सफे पर रखा है, बाकी चीज़ें बाद में। युवा है वहाँ पर, युवा मतदाता बिल्कुल इस बार भ्रमित नहीं थी। जबकि आपको देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर आए, उनकी पार्टी जन स्वराज लगातार कह रही थी कि हमारी सरकार बनेगी, इतनी आएगी। तो प्रशांत किशोर की जो एक मेथोडोलॉजी थी वो फेल हो गई है। कहीं प्रशांत किशोर दिख नहीं रहे हैं, 2-4 सीटों पर आगे हैं, लेकिन अंतिम परिणाम में, रुझान में पता चलेगा कि प्रशांत किशोर को कितनी सीटें आएंगी। तो श्रेयोशी, कुल मिलाकर नीतीश कुमार की सरकार एक बार फिर से बनती जा रही है। सवाल ये है कि कौन सी पार्टी बहुमत में होगी, यानी बीजेपी की सबसे ज़्यादा सीटें होंगी, जदयू की होंगी, ये आने वाले थोड़े वक्त में पता चलेगा। और सबसे बड़ी बात है सीएम की कुर्सी को लेकर, सीएम के कई दावेदार हैं। नीतीश कुमार की एक एज हो चली है, जिस तरह से वो कार्यक्रम में और खासकर जब वो जाते थे कैंपेन करने के लिए, तो वो लगातार लड़खड़ा से रहे थे, उनकी बॉडी जवाब दे रही है। तो क्या एक नए सीएम की बात होगी, नए सीएम को चुना जाएगा, क्योंकि बिहार को आगे ले जाना है। जिस तरह से एक आप युवाओं की बात कर रहे हैं, तो युवाओं में एक और जाना माना चेहरा हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, वो है चनपटिया से लड़ रहे मनीष कश्यप।
कहीं ना कहीं ये एक अब स्टार बनते नजर आ रहे हैं, तो मनीष कश्यप के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मनीष कश्यप कहीं ना कहीं पहले ये बीजेपी में थे और अब ये जन स्वराज में चले गए। बिल्कुल जन स्वराज पार्टी, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि एक प्रयोग किया गया, एक तरह से एप्लीकेशन था कि बिहार के मतदाता के बीच में जाएं, अपनी बात बताएं। और जिस तरह से प्रशांत किशोर एक रणनीतिकार हैं, उसमें किसी को शंका नहीं होनी चाहिए, उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। मोदी सरकार के साथ थे, ममता बनर्जी के सरकार में थे, हाँ, साउथ में भी काफी काम किया है और विदेशों में भी काफी काम किया है, तो उसमें वो माहिर हैं। लेकिन मतदाता को मतदान केंद्र पे लाना और उसको तब्दील करना चुनाव में, ये सबसे कठिन प्रश्न है। जहाँ तक मनीष कश्यप की आपने बात की, मनीष कश्यप की एक छवि है, यूट्यूबर रहे हैं, एक चर्चित चेहरा है, तो निश्चित रूप से जो युवा शक्ति है, वो किसी भी पार्टी से अगर युवा शक्ति आती है और बिहार की भलाई के बारे में सोचती है और बिहार को आगे ले जाना चाहती है, कहना अतिशयोक्ति होगी कि बिहार जब आज़ादी के बाद से अब तक देखें तो पहली सरकार, आपको नहीं पता होगा सुरेशी, डॉक्टर श्री कृष्ण थे, सिंह थे, मुख्यमंत्री थे वहाँ पर, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया और बिहार की जो सरकार थी और बिहार के जो कामकाज थे उसको पूरे देश में दिखाया जाता था कि बिहार की सरकार कैसे चलती है। लेकिन 70s के आते आते जो सरकार में एक तरह से गिरावट आती गई और एक दो मुख्यमंत्री ऐसे हुए, जैसे भगवत आजाद थे, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद कर्पूरी ठाकुर अच्छे मुख्यमंत्री रहे, जगन्नाथ मिश्र भी बहुत हद तक अच्छा काम किया। लेकिन ये पिछले 40 साल का जो समय बिहार का रहा है, एक लंबा समय रहा है, जिसमें कि लालू प्रसाद यादव रहे, राबड़ी देवी रही और अभी नीतीश कुमार रहे हैं, तो विकास जिस तरीके से होना चाहिए विकास बिहार का नहीं हुआ है। अगर बिहार में आप कुछ चीज़ों की बात कर लेते हैं, जैसे शिक्षा की हालत बहुत ही दयनीय है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, रोजगार के साधन नहीं मिले, इंडस्ट्री नहीं है और ऐसे माहौल नहीं तैयार हो पा रहा है जो कि कहा जाए कि हम रहें। पलायन बहुत ज़्यादा हो रहा है, हाँ। जो माइग्रेंट्स है बाहर जाके नौकरी के लिए तलाश रहे हैं, तो अगर सरकार नीतीश की बनती है तो ये जो इशूज है, जो टॉपिक्स है बिहार के अंदर में जो सामने में है, मुंह बाए खड़ी है, उसको निश्चित रूप से एड्रेस करना पड़ेगा सरकार को। हम आते हैं मनीष कश्यप पर। मनीष कश्यप अगर चुन के आते हैं तो निश्चित रूप से मनीष कश्यप के लिए भी और वहाँ की जनता के लिए भी, क्योंकि युवा शक्ति है, युवा है। मनीष कश्यप काफ़ी काम भी कर रहे हैं, जमीन पर भी जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो निश्चित रूप से काम होगा। मतलब उन्हें बीजेपी में कहीं ना कहीं सीट नहीं मिली, तो अब जेडीयू माफ कीजिएगा, जन स्वराज में उनको क्या लगता है कि अब कोई जगह मिलेगी? देखिए, प्रशांत किशोर जी से मैं पटना खुद गया था, हालांकि मैं एक दूसरे चैनल में था, तो पटना गया था। पटना में मैं खुद मिला उनसे, प्रशांत किशोर से 2-3 बार उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो प्रशांत किशोर की जो अपनी एक रणनीति है बिल्कुल सही है, ठीक है, सीटें नहीं आएंगी, लेकिन जिस तरह से मतदाता एक पेनिट्रेशन होता है कि लोगों के बीच में जाना, लोगों को अपने बारे में बताना, तो इस मामले में प्रशांत किशोर काफ़ी अच्छे रहे और लोगों के बीच में गए हैं और लोगों में एक उम्मीद जगाए हैं। लोग चाहते हैं कि प्रशांत किशोर जैसे व्यक्ति बिहार में आए, जिनके पास सब कुछ है, ना पैसे की कमी है, ना पद की कमी है, ना नाम की कमी है, उसके बावजूद भी सब छोड़ के बिहार में आए हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ के मतदाता इस बात को सोचती है। लेकिन अंतिम क्या होता है सुरेशी, कि ये देखना होता है कि सरकार किसकी चाहिए, भरोसे की सरकार चाहिए। यहाँ केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार और बिहार में नीतीश कुमार सरकार अगर मिल जाती है, तो जो विकास का काम है, जो फंडिंग है, खासकर जो केंद्र सरकार से दिए जाते हैं, उसका लाभ जो है बिहार को निश्चित रूप से मिलेगा। तो मनीष कश्यप अगर आते हैं, उन जैसे नेता आते हैं, युवा आते हैं, ऐसा नहीं कि तेजस्वी यादव के पास विजन नहीं है, वो भी चाहते हैं कि बिहार का विकास करें, लेकिन एक जो एक टैग लगा हुआ है, जो लालू प्रसाद यादव की सरकार थी, जो राबड़ी की सरकार थी, जिस समय के भ्रष्टाचार के कई सारे मामले आए, घोटाले हुए, जमीन घोटाले हुए, नौकरी के बदले जमीनें ली गई, इस तरह के जो मामले आए, उन मामलों ने बिहार की छवि निश्चित रूप से खराब की। तो लोगों में उस तरह का विश्वास मुझे नहीं लगता है कि लौट पाया कि क्या तेजस्वी को फिर जिताया जाए या तेजस्वी की सरकार बने। तो वो जो एक दौर रहा है, लालटेन का युग रहा है, वो जो काला युग रहा है, वो फिर से नहीं आए, इसीलिए सरकार को बरकरार रखा गया है। जो अभी तक रुझान आ रहे हैं, ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या रुझान सीटों में तब्दील होता है या नहीं। सर, हम बिहार की बात कर रहे हैं और बिहार में अगर बाहुबली की बात नहीं करें तो ये बात अधूरी रह जाएगी। अनंत सिंह की हम बात करते हैं। अनंत सिंह एक प्रमुख चेहरा है और खासकर आजकल के एक ओजी कहा जाता है, आज जेनजी लोग के लिए एक सोशल मीडिया में एक काफ़ी प्रमुख चेहरा है और अपनी दबंगई के लिए वो बहुत ज़्यादा फेमस है। और जिस तरह से
हाल ही में उन्हें गिरफ्तार किया गया, जिस तरह से घटना घटी चुनाव से ठीक पहले, उस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? कहीं ना कहीं वो भी आगे ही चल रहे हैं रुझानों को अगर हम देखें। देखिए श्रेयसी, आपने बहुत ही दिलचस्प बातें हमें बताई है कि अनंत सिंह कोई पहले बाहुबली नहीं है। ये पूरी दुनिया जानती है अनंत सिंह क्या है, उनका अपना एक ऑरा है। हाँ, और अनंत सिंह अगर जेल में भी रहेंगे, कहीं भी रहे, तो लोग मतदाता चुके बना के रखा हुआ है। बहुत सारे ऐसे किरदार हुए हैं। आप आनंद मोहन सिंह को देख लें, आप काली पांडे जैसे लोगों को देखें, हाँ। एक शुक्ला जी उनको देख लें, हाँ। और लालू प्रसाद की सरकार में भी कई सारे बाहुबली थे, हाँ। जो फिलहाल इधर उधर आ गए हैं। हाँ। तो बाहुबलियों का बोलबाला न केवल बिहार में रहा है बल्कि उत्तर प्रदेश में भी रहा है। खासकर ये जो दो प्रदेश है, उत्तर प्रदेश बिहार में, इनकी संख्या रही है। तो मतदाता है, डेमोक्रेसी में क्या होती है प्रजातंत्र में कि जो संख्या बल है उसको लोग काउंट करते हैं। कि एक इस पे उर्दू के 2 लाइन हम बोलना चाहेंगे आपसे कि जमहूरियत एक तर्ज अमल है जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। तो बंदों की गिनती होती है, जो संख्या बल है। तो संख्या बल जिसको चुन लिया जाता है उसको विजेता मान लिया जाता है। भले वो जेल के अंदर, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि जेल के अंदर रह के चुनाव जीते हैं, और बिहार का इसका काफी उदाहरण रहा है। तो अनंत सिंह की एक अपनी लोकप्रियता है। अनंत सिंह ऐसा नहीं कि दबंग है, बहुत सारे अच्छे काम भी करते हैं। और फिलहाल जो एक हत्या हुई है वहाँ पर, उसमें उनको आरोपी भी बनाया गया है। इसके बावजूद भी अगर मतदाता उनमें विश्वास करता है तो इस पर हमारा कोई कमेंट नहीं, क्योंकि डेमोक्रेसी में जो प्रजातंत्र है, मतलब जो प्रजा है, जो जनता है, जो जनता जनार्दन है, उनके जो डिसीजंस आते हैं, उनके जो निर्णय आते हैं, उसको हमको एक्सेप्ट करना पड़ता है और आगे बढ़ना होता है। आप बार बार लालू प्रसाद यादव के जिक्र कर रहे हैं, तो मैं इसमें एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि जितने भी भाजपा के नेता आए कैंपेनिंग करने, चाहे जितने भी स्टार प्रचारक आए, हर बार एक वर्ड जरूर आया है, जंगल राज। जो कि जंगल राज आज से नहीं, कई सालों से ये वर्ड प्रचलन में है, और कहीं ना कहीं जंगल राज बिहार में था भी। तो आपको क्या लगता है कि अभी जो बिहार का डेमोग्राफी है, उस डेमोग्राफी को देखते हुए अभी आपको क्या लगता है कि जंगल राज का सिस्टम अभी भी थोड़ा बहुत चल रहा है, या अगर आरजेडी आती है, अगर कहीं ना कहीं जिस तरह से रुझान आ रहा है उससे एनडीए आगे ही दिखती नजर आ रही है, पर कभी कुछ भी हो सकता है रिजल्ट,